नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत मांधाता के कताटा वार्ड में और यहां पर रास्ते की समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी। ये दो पुरवा जो मौर्या बस्ती और ये मुस्लिम बस्ती है, ये आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम बस्ती है और यहाँ पर लगभग 10 से 15 घर हैं जिनका रास्ता जब से देश आज़ाद हुआ है तब से बाधित है। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, तालाब में बारिश के समय में परिवर्तित हो जाता था और यहाँ पर आना जाना भी मुश्किल होता था। इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है इनको घर से निकलने और घर तक आने जाने का। और मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो उधर मौर्या बस्ती है, ज़्यादातर मौर्या परिवार के लोगों का मकान है, लेकिन उस बस्ती में लगभग 50 घर जिसमें सभी जातियां मिलाकर निवास करती हैं, उनके लिए भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी तरीके से इसी कच्चे रास्ते से बाग से लोगों का आना जाना होता था, लेकिन बारिश के समय बाग पूरी तरह पानी से भर जाता था, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को ये भुगतना पड़ता था कि अपने वाहन किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ खड़े करने पड़ते थे और पैदल चलकर पानी में, गांठ भर पानी में महिलाएं, पुरुष और स्कूल जाने वाले बच्चे सब इसी रास्ते से बाग से निकलते थे। यहाँ पर ये रास्ता काफ़ी दिनों से विवादित रहा, क्योंकि जो इस रास्ते पर जिनके द्वारा विवाद किया जा रहा है और रोड डाला जा रहा है वो अधिवक्ता हैं और यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। आप देखेंगे तो ये जो लेखपाल की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इसमें लेखपाल ने साफ साफ बताया है कि ये रास्ता जो बनाया जा रहा है, इस भूमि की खतौनी भी हमारे पास है और ये एक ही व्यक्ति का खाता है। इसमें जो इस रास्ते पर अवरोध डाल रहे हैं अधिवक्ता महोदय, उनका कहीं इस खतौनी में नाम भी शामिल नहीं है। और लेखपाल ने जो यहाँ पर रिपोर्ट लगाई है और लोगों की मौजूदगी में, यहाँ पर पुलिस टीम भी मौजूद थी, तो लेखपाल ने साफ साफ लिखा है कि इस भूमि से जो रास्ते को अवरोध करने वाले अधिवक्ता महोदय हैं उनका कुछ लेना देना नहीं है, बेवजह इस रास्ते में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसी के संबंध में कुछ ग्रामीण मौजूद है हमारे साथ, आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या नाम होगा चाचा जी? धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सनाब कृष्णपाल सिंह। अच्छा, ये रास्ता जो बन रहा है आपकी जमीन में बन रहा है? 104, 115 गाटा नंबर, 113, 112 बीचों बीच गाटा के अंदर बना रहे हैं। अच्छा, कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर अगर अपनी ज़मीन में रास्ता देता भी है तो चक के किनारे से देता है, क्या मजबूरी है आपकी जो बीचों बीच दे रहे हैं? इन्हें वकील की वजह से जो है परेशानी पैदा करने के लिए हम गाटा के बीच से दे रहे हैं कि इनका बॉर्डर भी कहीं टच ना हो। अच्छा, फिर इनको क्या, जब आप अपनी ज़मीन में रास्ता दे रहे हैं तो इनको क्या आपत्ति है? इनको आपत्ति है कि रास्ता न बन पाए, गाँव वाले हरदम परेशान। पिछली प्रधानी में पूरे गाँव का खड़ंजा उचार के अपने दरवाजे गांजे हुए हैं, 50,000 ईंटा। अच्छा, 50,000 ईंटा प्रधानी का? हाँ नहीं, पुराना जो 20 साल प्रधान बिछवाए थे, पूरा उठा के पूरे गांव को ला के गांज लिए। अच्छा, इस रास्ते को लेकर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस यहाँ आई थी, लेखपाल टीम आई थी, जिस तरह हमने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में तो लेखपाल ने साफ साफ लिखा है कि इस रास्ते से और ज़मीन से विपक्षी गण का कुछ लेना देना नहीं है। फिर कैसे काम बंद हो जा रहा है? इनका अवरोध उत्पन्न करने के बाद हम थाना दिवस पे गए। थाना दिवस में वहाँ से 2 बार एसओ साहब इनको भी बुलाए, वकील साहब को भी, अनिल कुमार सिंह, ये मौके पर गए नहीं कभी। फिर वो टीम बना के भेजे, लेखपाल, कानून गो, एसआई, 2 पुलिस, उनके मौके पे यहाँ स्पॉट नाप जोख हुई। उसके बाद वो लिख के हमको दिए कि आप अपने बीचों बीच बन रहा है, सही है, बनवाइए। फिर अवरोध क्यों? अब इनको अवरोध है कि हम लोग ना जा पाए, बस इनकी सारे परेशानी ये है। ये रास्ता जो बन रहा है, जो तालाब नुमा ये बाग बनी हुई है, इसमें दोनों तरफ, रास्ते के इस तरफ भी पानी है और उस तरफ भी पानी है और बारिश कम हुई है, नहीं तो ये पानी इतना ज़्यादा होता था कि गांठ भर पानी यहाँ पर रहता था। लेकिन ये लोगों की सुगमता के लिए यहाँ के सभासद द्वारा अपने ही चक में रास्ता दिया जा रहा है, क्योंकि किसी का रास्ता बाधित ना हो और लोगों को सुगमता से आने जाने के लिए रास्ता मुहैया हो। लेकिन यहाँ पर अवरोध डालकर इस रास्ते को रोकने का काम किया जा रहा है। ये रास्ता जो बन रहा है अभी, बारिश में कैसे यहाँ पे आप लोगों का निकलना था या कोई अन्य रास्ता है यहाँ? सब पानी के आवत हैं, पानी के हिल हिल जात हैं, साइकिल स्कूली लड़के आवत हैं, गांठ भरे पानी में हिल के जात हैं, मनाई पैदल से हिल हिल सब जात हैं, कूदत फानत विदत परत। कोई अन्य रास्ता है यहाँ? ना ही कोनो रास्ता नहीं बेच के जाए के, ये की तरह तो वही है। अच्छा, ये रास्ता बनना जरूरी है? हाँ, ये रास्ता बने जरूरी है, न जरिए जाए तो कौन गाड़ी है, कौन रास्ता मोटर है, कौन मनाई बीमार हुई है तो जात नहीं तक खट के छिदाई के रास्ता ही नहीं बेको।
यहाँ पे आप साफ सुन रहे हैं कि कोई अन्य रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता बनाकर लोगों को आने जाने के लिए सुगमता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल हम एक प्रयास ये भी करते हैं कि जो विपक्षी गण अधिवक्ता महोदय हैं अनिल कुमार सिंह जी, उनसे भी हम संपर्क करके उनकी बात भी आप तक पहुँचाने का हम एक काम करेंगे। उन्हें भी आप सुनिए कि उनको क्या आपत्ति है। जहाँ पर अगर 50 घर उधर और 15 से 20 घर इधर, 70 घर अगर 7 के रेशियो से भी मान लिया जाए तो लगभग 500 लोग प्रभावित हैं इस रास्ते के ना बनने से। तो 500 लोगों की परेशानी का कारण आखिर वो बेवजह क्यों बन रहे हैं? एक रास्ता बन रहा है जिसका अवरोधक आपको बताया जा रहा है, तो आप कैसे उस रास्ते के अवरोधक कैसे बन गए और आप क्या नहीं चाहते ग्राम सभा का विकास हो? नहीं, मैं पूरी तरह से आपके पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसमें लोग कहते हो कि मैं अवरोधक हूँ, वो कदापि नहीं हूँ। जहाँ तक सवाल मेरे कार्य कराने की है, मैं कार्य में माताजी के सहयोग करता था, कार्य कराता नहीं था। कार्य जो है सेक्रेटरी द्वारा होता था। उसमें जो अवरोधक की बात है, मैं आपको बताऊं कि इस गांव की कई रास्ता एक रैकेट, एक गिरोह ने माताजी की प्रधानी में वो चारों तरफ बंद कराने का प्रयास किया, जिसका मैं खुलने का हर संभव प्रयास किया, जिसमें राजस्व वाले तत्कालीन राजस्व और पुलिस ने मेरा कोई सहयोग नहीं किया, इसलिए कि उनको नफा नाजायज की आवश्यकता थी, वो मैं पूरा नहीं कर सकता था। और जहाँ तक अवरोधक की बात है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, अभी मैं जिस रास्ते पर था, बाग से रास्ता निकल रहा है, वहाँ तालाब जैसा बना हुआ जमीन गड्ढे टाइप की है, तो वहाँ पर एक बस्ती, वहाँ पर मुसलमान बस्ती और ये मौर्य बस्ती जहाँ में आपका भी घर है, तो यहाँ लगभग 50 घर के करीब बताया गया हमको, 50 घर इसमें होंगे और वहाँ 10 से 15 घर हैं। तो इन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं, उसी तालाब से निकलते हैं और सबका ये कहना है कि जो वर्तमान सभासद हैं यहाँ, वो अपनी ज़मीन में, नंबरी ज़मीन में रास्ता बना रहे हैं। आपके द्वारा अनावश्यक और बिना अधिकार आप उसमें अवरोधक बन रहे हैं, रास्ते को बनने नहीं दे रहे, क्या बात? नहीं, ये गलत बात है। मेरी माताजी प्रधान थी उस समय, तत्कालीन जो है, जब रास्ता हम बनवाने का प्रयास किए रहे तो अपनी भूमधरी 117 नंबर से अभी की हम बात करें, अभी जो आपके द्वारा रोका जा रहा है रास्ता, कतई हमारे द्वारा रास्ता नहीं जो रोका जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि 110 खा जो मेरी है उसको अलग करके वो रास्ता बताए। जहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं अपनी भूमधरी से बना रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 110 खा मेरी है, 110 का उनके है और वो नक्शे में अलग नहीं है, और उन्होंने अलग भी नहीं कराया है। जेसीबी से बिना परमिशन, बिना नियम के मेरी ज़मीन को खुदवा डाले हैं। यहाँ जब हमने लेखपाल की रिपोर्ट देखी तो लेखपाल ने तो ये उस रिपोर्ट में साफ दर्शाया है कि आपका उस ज़मीन से कोई मतलब ही नहीं जहाँ पे आप रोक रहे हैं अभी रास्ता। नहीं, मेरी ज़मीन से जहाँ मैं रोक रहा हूँ वास्ता से रोका है। 110 नंबर मेरी ज़मीन है, जहाँ से ये जेसीबी खोद रही थी, जिसको कि कल जो है शायद रोका गया है और थाने में ले गए हैं उसको, शायद सीज भी करने के चक्कर में। और जहाँ तक सवाल इसका है, ये उसको बिना इन्होंने डिमार्केशन कराए हुए कि 110 का कहाँ है, खा कहाँ है, इन्होंने वो खुदवा डाला है। वहाँ मेरी ज़मीन है। और उसके आगे आइए तो जो आप बताते हैं लेखपाल को, तो लेखपाल ने तो जो नजरी नक्शा बना दिया है उसमें तो 4 मौर्या की भी ज़मीन आती है। 105, 106, 107, 108 जो रास्ता ले जा रहे हैं उसमें नजरी नक्शे में वो दिखा रहा है वो मौर्या लोगों की है, और न उनसे कोई कंसेंट है न कुछ है। तो वो तो मौर्या जाने, वो मौर्या जाने। लेकिन मैं आपके आधार पर ये लेखपाल की रिपोर्ट को बता रहा हूँ। अच्छा, अब आइए रिपोर्ट, लेखपाल को कोई राइट नहीं बनता है। अगर वहाँ ज़मीन जो है चल रही है, दीवानी दायर है, तो उसमें कमीशन होगा, सर्वे कमीशन होगा। उसके बगल मेरा 117 नंबर बाग मेरी स्वयं की है, जहाँ ये कहते हैं वो चाहें तो उससे सर्वे कमीशन करा के अपना अलग करा लें। वहाँ वो मिट्टी गिरा रहे थे, उस मिट्टी को गिरा रहे हैं, वो अपने में गिरा रहे हैं। ये बात तो दीवानी न्यायालय से स्पष्ट हो पाएगी ना, क्योंकि 7-8 साल से आप कमीशन नहीं करवा रहे हो। आपको रास्ता रोकना था, आपने रास्ता रोक दिया, तब से रास्ता रुकी पड़ी थी। इसके पहले वो रास्ता जो मैं बना रहा था वो अपने 117 नंबर में से बनाने का प्रयास कर रहा था। उस आगे जाकर के आपके 104 जहाँ पड़ती थी वहाँ आपने दिया था जब दिव्य की प्रधानी थे, देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रधान हुआ करते थे, उसमें आपने मिट्टी स्वयं फेंकवाया था। उसी रास्ते को मैं वहाँ धोबी के घर के पीछे जोड़ रहा था, जहाँ इंटरलॉकिंग है इस समय वर्तमान में, तो आप रोक दिए थे। वकील साहब, मैं रास्ता जोड़ने के ऊपर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रास्ता रोकने पर सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये बताएं कि जब लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि आपका उस पर कोई अधिकार नहीं जमीन पे, ठीक,
और उस पर आप अनाधिकार तरीके से लेखपाल की रिपोर्ट के तहत मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, आप जाके रास्ता रोक रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं दीवानी न्यायालय में मामला है, हाँ। तो लेखपाल दीवानी न्यायालय के मामले में रिपोर्ट कैसे लगा सकता है, इस पे आप बता दीजिए। इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि वो नफा नाजायज लेकर लेखपाल, और ऐसा लेखपाल है कि वो जिस गांव में भी है पूरे हरकपुर क्षेत्र में, मैं ये दावा करता हूँ, हमारे यहाँ तो 62 नंबर मैंने तो पूरी फेहरिस्त दिया था नाली और रास्तों को लेकर के 24/8 को समाधान दिवस में, थाना दिवस में, उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। मैंने डीएम को दिया है, एसडीएम सदर को उन्होंने लिख दिया है कि सारी ज़मीनों पर ये कब्जा करा दिया। मैंने एक लिस्ट दिया था और एप्लीकेशन के साथ इतनी ज़मीनों पर जो है इसने कब्जा करा दिया है। आप लेखपाल पर आरोप लगा रहे हैं, किन जमीनों पर लेखपाल ने कब्जा करवाया यहाँ पर? मैं आपको बता दूं कि 103 नंबर रास्ते पर, 99 नंबर चक्रोड पर, 98 नंबर नाली पर, 134 नंबर नाली पर, 223 नंबर चक्रोड पर, 139 नंबर रास्ते पर, 85 नंबर नाली पर, 122 नंबर चक्रोड पर, 62 नंबर तालाब पर, ये कटाता ग्राम सभा के इसने कब्जा करा दिया। और जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं उस रास्ते के, मैं उस रास्ते का बनाने वाला कभी हुआ करता था और आज भी चाहता हूँ कि पूरे गांव में जो इन लोगों ने एक गिरोह बना करके रास्ते मेरी माताजी की प्रधानी में रोका था, उसको ये बनाना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपत्ति नहीं है। और जहाँ मेरी ज़मीन जा रहा है, मेरी ज़मीन को क्लियर करके इनको करना चाहिए। और जहाँ तक लेखपाल की बात है, उस भूमधरी में जहाँ दीवानी सिस्टे हो, इसको जाना ही नहीं चाहिए। इसने कैसे नजरी नक्शा बना दिया और कैसे उसकी नाप बता दिया, कैसे दर्शा दिया कि ज़मीन कहाँ जा रही है, किस रास्ते में। और कहता है रिपोर्ट में अपने कि मैंने जो है 103 रास्ते को नापने के लिए दरखास्त पड़ी थी, उसको नाप रहा था। तो ये कैसे नाप दिया, ये सब इतनी चीजें, इतनी भूमधरी जमीन को कैसे नाप दिया ये, जब 103 नंबर रास्ते को नाप रहा था? तो रास्ता रुक रहा है, ग्राम सभा में अशांति का माहौल हो रहा है, ग्राम सभा के लोग चाहते हैं कि रास्ता बन जाए, कहीं से भी बन जाए रास्ता, उनको निकलने का एक मार्ग मिल जाए। तो ऐसी दशा में इस तरह की फर्जी रिपोर्ट लगा के ग्राम सभा में आक्रोश का माहौल व्याप्त करना, वो आक्रोश आपके प्रति हो या कर्मचारियों के प्रति हो, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से ये शांति यहाँ फैल रही है? ये सारी जिम्मेदारी आप देखेंगे तो रेवेन्यू के ये कर्मचारी अधिकारियों को गुमराह करके, ये विशेष तौर से मैं उसी बलराम की बात करूंगा जो झगड़ा लगवा रहा है, उसे आना ही नहीं चाहिए। उसमें आप जाओ भाई, सर्वे कमीशन कराओ और आप वो करो, क्लियर करो 117 कहाँ है, 104 कहाँ है। उधर आप जाओ ना 110 में, चाहे दीवानी में जाओ और चाहे जिलाधिकारी के यहाँ से आप उसको क्लियर करो कि आपकी ज़मीन कहाँ है, 110 कहाँ है, 110 कहाँ है, तब आप बनवाओ। जो रास्ते को लेकर विवाद था, हमने दोनों पक्षों से ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वजह क्या है, गांव के विकास में अवरोधक कौन है, आखिर क्यों रास्ते को बनने नहीं दिया जा रहा है। तो जो जवाब यहाँ पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो एक निष्कर्ष निकल कर आया, वह निष्कर्ष यह रहा कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू टीम की लापरवाही ऐसे विवादों को जन्म देती है। हमेशा विवादों में बने रहे लेखपाल बलराम सरोज की एक कार्यशैली यहाँ भी उजागर हो रही है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।